नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें जी। सबसे पहले हाँ यहाँ पे रुक जाए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैलिसीज हैं क्या और हमें उनको क्यों पढ़ें, हम उनको क्यों पढ़ें, हमें क्या फ़ायदा होगा इससे और किन किन जगहों पे हमें काम आती है। तो पहले आप लोग ही बता दें कि आप लोगों के दिमाग में फैलिसीज को सुन के क्या आता है और किस तरह से मैं क्यों चाह रही हूँ कि आप लोग ये पढ़ें या हम लोग को क्या फ़ायदा होगा इससे, अगर कोई बताना चाहिए ताकि हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले लें ना। फिर अगर प्रॉपर डेफिनेशन आए ना तो हम लोग को समझ आ जाए कि ये हमारे माइंड में था और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। अगर इसमें कोई ऐड करना चाहे तो वो साथ साथ कर सकते हैं। जी, कोई बताना चाह रहा है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि वैसे फैलिसीज किसको कहते हैं। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आर्गुमेंट अगर हमारे सामने आता है तो उसमें हमारा कोई इनलॉजिकल सी बात हम अगर कर फैलिसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक बात कर रहे हैं और उसमें कोई लॉजिक नहीं, अगर किसी ने हमारे सामने कोई आर्ग्यू किया है, आर्ग्यूमेंट रखा है और उसमें लॉजिक ही नहीं है या फिर वो किसी तरह से हमें लग रहा है कि हम फील कर रहे हैं कि उस बात में ना कुछ गलत है। हमें डेली लाइफ में बहुत दफ़ा ये लगता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मतलब अच्छा खासा दो बंदे बात कर रहे हैं और बीच में हमें कुछ इस तरह का फील हुआ, सेंसेशन आई कि कुछ था गलत, यानी सामने वाले ने कुछ गलत किया है लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे कि उसने गलत किया क्या है। तो अगर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी ना तो हम फोन पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसने फैलिसी कमिट की है यहाँ पे या इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो ताकि फिर हम डिस्कशन कर रहे हो ना तो हमें पता हो कि कौन सा बंदा बात को घुमाना चाह रहा है और कौन सही से कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाह रहा है। तो और ये हर फील्ड में यूज होती है, हम देख रहे होते हैं डेली लाइफ में, जैसे किसी दो स्कॉलर्स की आपस में डिबेट हो रही है या फिर पॉलिटिशियंस आपस में डिबेट कर रहे हैं, या हर जगह पे हम यही देखने को मिल रहा होता है कि अगर कोई अपना बात, अगर कोई आप किसी के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है ना बात को समझाने का अपनी, तो वो क्या करते हैं कि बात को किसी और चीज से कनेक्ट करके, यानी जो मकसद था ना डिबेट का वो ही पूरा जाया हो जाता है। तो नीचे करें ये वाली स्लाइड अब। अच्छा, तो इसका मतलब हम यही होगा अरीशा के फैलिसीज का मतलब ये हम कह सकते हैं कि हमारी रीजनिंग में जो एरर्स और फ्लॉज होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास अगले जो भी हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं या कोई इशू को हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज हमें उसकी लॉजिक और रीजनिंग नहीं पता तो हम ऐसी बात करेंगे जो एक एरर्स और फ्लॉज पे मबनी होगी, हाँ बेस करती होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसका जवाब देना, जो कि हमारी माइंडसेट जो हम एशियंस का बहुत ज्यादा पाया जाता है कि नहीं भी पता, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता, हमें ये सामने वाले को शो नहीं करना, तो क्योंकि बस हमें जवाब ही देना है, तो बेसिकली उसमें फिर हम जो एरर्स कर देते हैं रीजनिंग में, तो वो बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि ये फैलिसीज है। हाँ मतलब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम बहस में जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के बोले और एक दूसरे को यानी हरा दें। हम लोग इल्म पे जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि हम लोग किसी तरह से इल्म में कॉम्पीट करें कि हम लोग इसको किस तरह लॉजिकली हम अगर गलत है तो गलत प्रूफ करना, और अगर नहीं भी गलत ना तो मान लें इसको। हम लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हम लोग गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग फैलिसीज यूज कर रहे होते हैं। तो यही है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि फैलिसी इज अ डिफेक्ट इन एन आर्गुमेंट दैट कंसिस्ट इन समथिंग अदर देन फॉल्स प्रीमिसेस अलोन, यानी आर्गुमेंट में डिफेक्ट होगा, कुछ गलती होगी, लॉजिकल रीजनिंग की कोई मिस्टेक होगी, उसमें एक तो ये भी हो रहा होगा कि आप टॉपिक से हट रहे होंगे और बाकी ये भी आपको बात दिख रही होगी कि वो जो आर्ग्यूमेंट है ना वो कहीं से कहीं का निकल गया है, यानी हमारी जो बात हो रही थी ना अब वो टॉपिक से हट चुकी है। तो such defects comprise either mistakes in reasoning or the creation of an illusion that makes a bad argument appear good। और जो सामने वाला होगा ना वो इतना कॉन्फिडेंट होगा अपनी फैलिसी कमिट करने के बाद कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये वाला ज्यादा हो जाता है कि जो सही बात कर रहा होगा ना वो इतना ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के नहीं आ रहा होगा, जितना जिसने फैलिसी कमिट की होगी ना वो इतना कॉन्फिडेंट होगा। तो जो लोग देख रहे होते हैं ना उनके आर्गुमेंट को या जो सुन रहे हैं ना, तो
ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा होगा कि हाँ वही सही बात करे जिसने पहले से कमिट किया, लेकिन अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे ना तो हमें कभी भी हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यही है कि जो अभी ने भी बताया यही है पूरी डेफिनेशन इसकी, और इससे हमें यही फायदा होता है कि हम किसी भी पार्टी के ऊपर बायस्ड हुए ना, कि अगर पॉलिटिक्स में हम लोग ले लें फेलिसी क्या होती है, तो ये होता है कि हम जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं ना किसी भी टॉपिक पे, मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं, तो हम ना उसमें कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि हमें जो भी आर्गुमेंट देना है, चाहे वो गलत हो सही हो, सेंस बना रहा हो ना बना रहा हो, हमें बस इसको सपोर्ट करना है, और हम उसके ऊपर मतलब इलॉजिकल बातें बोले जा रहे होते हैं। और इससे कॉग्निटिव बायसेस जो होती है ना हमारी, जैसे हमारे जो पहले से बैकग्राउंड होता है माइंड में, हमारे जो ख्याल होता है ना, हम उसको सपोर्ट करने जा रहे होते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि वो लॉजिक बना रहे नहीं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना, और अपने एक तरह से IQ या कह रीजनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए ये वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं हम लोगों को। तो आगे करते स्क्रीन। अच्छा, अब हमारे पास आ रही है एड होमिनम फैलेसी सबसे पहली। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि आपको एड होमिनम से क्या समझ आया। आप सबने वीडियो देखी हुई है ना, तो पहले मैं एग्जांपल्स दे लूँ कि फिर हम लोग बाकी डेफिनेशन खुद ही समझ आ जाएगी, हम लोग को डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके बाद। जी अभी आप एग्जांपल्स दें सबसे। जी डॉक्टर हाशिम आप बोलिए, इनका हैंड रेज हुआ है। जी एड होमिनम फैलेसी जो है, जो मैं समझा। अरीशा माइक म्यूट कर दीजिएगा। जी अब सही है। अब नहीं, थोड़ा सा इको आ रहा है, लेकिन चले आप बात कर लें। अब सही है। अच्छा, एड होमिनम फैलेसी ये है कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते रहते हैं, अक्सर हम लोगों ने इसको फेस भी किया हुआ है कि भाई कोई बंदा एक बात बता रहा है, फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान कोई नई बात है, उनमें से एक फ्रेंड उठ के ना, उसके पास आर्गुमेंट तो होगा नहीं, ना कोई नॉलेज होगी, उस बंदे के पर्सनल अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आजकल इंजीनियर मौलवी मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छी तबलीग कर रहे हैं, सही है। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, और वो दलाइल देते थे, तो उनके अगेंस्ट जो मौलवी थे ना, बजाय इसके उनके दलाइल को काउंटर करें, वो कहते थे इसके पास तो डिग्री नहीं है, तो ये कैसे ये बातें कर रहे हैं, जबकि कुरान कहीं भी नहीं बोलता कि अब डिग्री लो। कुरान कहता है कि हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर दलीलें तो लाओ। वो ये नहीं कहता पहले तुम डिग्री लो फिर जाकर वो उसके दलाल का रद्द करो। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। जी बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, और इसको ना अथॉरिटी बायस भी कहते हैं हम, कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि जो बंदा है ना उसको सब कह रहे हैं ना कि वो सही है, तो हम लोग ये एक तरह से डिपेंड कर रहे होंगे इसके ऊपर कि हमें नहीं सोचना, जो ये सोचेगा ना हम उसी को बस ठीक कहेंगे। और ये भी हम आगे पढ़ेंगे फैलेसी और बायसेस में, ये भी सी की एक टाइप है। तो और एग्जांपल्स एड होमिनम की चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग, खुली हुई चैट। जी मैं बताना चाह रही थी जी जी कि हम नॉर्मल लाइफ में, जैसे डॉक्टर हाशिम ने ये चीज एक्सप्लेन की, उन्होंने तो खैर बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एग्जांपल की, लेकिन हम असल में एक तो यही बात है ना कि हम इनको समझना इसलिए जरूरी है कि हमें ये नहीं करना। तो हमें क्या नहीं करना, जब तक हमें वो समझ नहीं आएगा तो क्या करना है हम उस पर नहीं जा सकते। तो अक्सर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि हम बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक करते हैं, और बहुत ज्यादा जब हमारे पास आंसर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं और एक रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में बात हो रही है कि अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द स्पाउसेस कैसा होना चाहिए। तो अगर फॉर इंस्टेंस ए कह रहा है बी को कि आई बिलीव कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और क्या क्या बेसिकली क्वालिटीज होनी चाहिए ना, कि वो फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स और स्पाउसेस वो होता है जिसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो और एक केयर हो। तो उस पे बी उसको कहता है
कि तुम क्या बात कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग और केयर की, तुम्हारी तो खुद डिवोर्स हो चुकी है। तो बजाय इसके कि मतलब आप उसके आर्ग्यूमेंट को देखते हैं, आपने फौरन उस पे पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर दिया है कि मतलब यू हैव नो राइट टू से दैट। मतलब बेसिकली यही होता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों के पास्ट को ले आते हैं, क्योंकि हम उस वक्त जो एक आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है हमारे पास कोई उसका लॉजिकल आंसर नहीं होता, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, तो हम ढूंढते हैं कि अच्छा चलो मुझे इस बंदे के बारे में पता है तो जरा देखूं तो सही ना कि कौन सी चीज है जो मुझे मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये चीजें हम बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा पहले प्रैक्टिसिंग नहीं था और अगर वो आज कर रहा है और उसने किसी को कहा, अब वो जरूरी नहीं है कि उसने जो पास में गलतियां की हैं तो आप भी वो करें। वो कभी कभी दूसरा इंसान अपनी ये आपको बताना चाहता है कि ठीक है मैंने पास में ये गलतियां की, आप ये ना करें। तो हम वो जो एक हमारी स्टेटमेंट है जो बड़ी पाकिस्तान में वो होती है कि आई थिंक वो जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हम उसको ये बोल देते हैं बजाय इसके कि वो जो बात कर रहा है हम उससे सीखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। हम इस तरीके से पर्सनल अटैक करते हैं कि अच्छा अच्छा भाई अब तुम हमें नमाज का बताओगे, खुद तुम भूल गए अपना वक्त, तुम क्या किया करते थे या क्या किया करती थी। तो आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, इंडियन और पाकिस्तानी सोसाइटी में खास तौर पे। और यही चीज की वजह से हम जजमेंटल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल रीजनिंग और लॉजिक होनी चाहिए हम उन स्किल्स पे काम ही नहीं करते। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ये। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और इस तरह भी होता है डोमिनम में कि हम किसी पर्सन को डायरेक्ट उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी पे या करेक्टर पे उसके अटैक करेंगे, या फिर उसने पास में कोई इस तरह का काम किया हो ना जो कि गलत हो भली से, लेकिन उसके उस काम का या उसके पास में उसने अगर कोई फेलियर है उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं हम लोग। लेकिन हम देखें अगर लॉजिकली तो उसके आर्गुमेंट का और उसके जो फेलियर है पास का या उसकी पर्सनैलिटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हम उन लोगों को कनेक्ट करके ना, दोनों को आपस में कनेक्ट करके बिल्कुल आर्ग्यूमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरह से। और ये बहुत ही गलत हरकत होती है कि आप किसी को जज कर रहे हैं और बजाय उसकी कि उसकी बात देखने के बजाय आप उसकी पर्सनैलिटी या उसके फेलियर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल आई है कि एक बंदा कह रहा है कि हाँ ठीक है वेजिटेरियन होना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो सामने वाला उसके पॉइंट के ऊपर ना दलीलें देने के बजाय और उसको सही से लॉजिकली गलत प्रूफ करने के बजाय ये बोलता है कि तुम इसलिए कह रही हो या कह रहे हो ये कि तुम खुद एक वेजिटेबल कंपनी में काम करते हो, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरह की जो बातें होती है ना, इसमें ये होता है कि आपने आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल साइड में कर दिया और बंदे और आप आमना सामने आ गए और आप आर्ग्यूमेंट पता नहीं कहाँ ही चला गया और उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। तो ये था। और किसी को कोई एग्जाम्पल आ रही है दिमाग में डेली लाइफ से? मैं इसमें ये कहना चाह रही थी बस कि जो आपने जो बात की बहुत ये काम वाली बात है कि हम आर्ग्यूमेंट को छोड़ के ना बंदा सामने आ जाते हैं। आई थिंक अगर हम आज देखें तो ये जो हमारी फिरकावारियत हो गई और कुछ भी मतलब हमने सुनना ही नहीं है, मतलब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होता है, स्पेशली अगर कोई बेचारा थोड़ा सा बोलेगा चलो मैंने दीन की तरफ आना है प्रैक्टिस, तो हर कोई बोलेगा इस फिरके में आ जाओ, इस फिरके में आ जाओ। वो इतना ज्यादा हम बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले को कि वो सोचते हैं कि यार मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ ही गुजारा था, मैं उसमें ठीक था, मुझे तो यहाँ पे ही कंफ्यूजन हो गई कि मैं उधर जाता हूँ तो मुझे वहां पे काफिर, एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो कोई मेरे ऊपर ये फतवे नहीं लगा रहा था कि मैं काफिर हूँ। तो हम इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं नए लोगों को, और वो इसी वजह से क्योंकि वो हम पर्सन टू पर्सन आमने सामने आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम आर्ग्यूमेंट को केटर करें, बजाय इसके कि हम ये देखें कि जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, ये ना देखें कि कौन कर रहा है या जो फॉर एग्जाम्पल फलाना कर रहा है तो वो किस फिरके से बिलोंग करता है क्या। तो हम बात को देखें तो आई थिंक इससे हमारी लर्निंग भी हो पाएगी। और फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शन जो हम फेस करते हैं ना, जिसकी वजह से हम मुसलमान बहुत ज्यादा पीछे हैं लर्निंग में, तो आई थिंक इस चीज को जब हम समझें और हम ये ना करें तो फिर हम अपनी लर्निंग, फोकस लर्निंग पे बेसिकली अपना जो है ना वो कर सकते हैं। मेरा व्यू पॉइंट है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने भी इस तरह से डिबेट्स में बहुत सारा देखा है कि अगर कोई, जैसे मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं किसी स्कॉलर से उसके बारे में कुछ बात कर रही हूँ ना कि मुझे ये सही नहीं लगता कि इन्होंने ये बात की है, लॉजिकली मुझे सही नहीं लग रहा,
तो सामने वाला कहेगा कि तुम किसी पर्टिकुलर फिरके से हो इसलिए तुम ये बात कर रही हो और हम तुम्हारी बात कंसीडर नहीं करेंगे, या तुम्हारा बिल्कुल करेक्टर बहुत कुछ है कि, यानी एक बंदे को उसके आर्गुमेंट देखने के बजाय हम इस तरह से ना रिलीजन के मामले में इतना बड़ा मामला है इस्लाम का, उसमें हम लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं कि तुम इस फिरके से हो गए इसलिए तुम ये बात कर रहे हो, या इसलिए तुमने ये टॉपिक्स रखे हैं, या इस तरह से भी होता है ना कि आपस में डिस्कशन हो रही है कि ग्रुप पे चलो क्या डिस्कशन करते हैं इस वीक में, तो कोई कहता है वुमेन राइट्स, कोई कुछ किसी ने किसी फिरके के हिसाब से, या फॉर एग्जांपल करबला का टॉपिक रख दिया किसी ने, तो आगे से आता है कि अगर उसने ये सजेशन दे देना कि तुम हाँ जरूर ये इसका ताल्लुक किसी इस फिरके से होगा इसलिए इस तरह की बातें करता है या हर वक्त इसके बारे में बात करता रहता है, तो ये बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने में मिलता है डेली लाइफ में। और अगर किसी के पास है एग्जाम्पल तो हैंड रेज करके दे दें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी आप लोग अगर कोई अपना पॉइंट इशू रखना चाह रहे हैं, अगर आप सुलह हुदैबिया का देखेंगे, जब उर्वा इब्न मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उन्होंने अपनी शराइत रखी थी, तो वरना तो साहबी ने उनको कहा था, उर्वा इब्न मसूद को, खैर उस टाइम पे तो वो ईमान लेके नहीं आए थे, तो उनके आर्गुमेंट में कहा नहीं है अल्लाह के रसूल हैं, तुम इस तरीके से उनकी दाढ़ी पे हाथ नहीं लगा सकते। तो उर्वा इब्न मसूद ने रादर उनको ये जवाब देना, इल्मी जवाब देने की जगह ये बोला कि तू तो वही है ना जो चोर था किसी टाइम पे और चोरी करके भाग के आया था। तो पर्सनल अटैक करना स्टार्ट करा कि उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी जात के ऊपर शक करा जो पहले किया करते। हाँ, यानी यही ना कि हम लोग भले ही उसका आर्गुमेंट सही हो या गलत हो, हम वो देखते ही नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले हम ये शुरू कर देते हैं कि उसका करेक्टर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो यही है पूरे एड होमिनम में, हम लोग दिन रात हम लोग यही कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि अगर इसके बारे में अब हमें पता चल गया है तो इसको अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करें। अगर और किसी के पास एग्जाम्पल होते हैं। जी जी जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी अपने लफ्ज़ों में। एक्चुअली जो है हमारा अगर माइंड क्लियर है पूरा, और हमको पूरा क्लियर है अपनी नॉलेज हमें क्लियर है, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो है नॉलेज किस से ले रहे हैं और किसकी सुन रहे हैं। हमको बिना बायस होकर और बिना किसी हर्डल्स के हर किसी की सुनना है, हर किसी की बात को समझने की कोशिश करना है, और उसमें से जो सही पॉइंट्स हैं, जो सही एंगल है, उसको प्रेज भी करना है, उसको लेना भी है, फॉरवर्ड भी करना है। ये हाँ, इल्म जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा। जी जी, कंटिन्यू करें। और जी उसका जो है बैकग्राउंड और फिर ये कौन बोल रहा है, ये सब उसके लिए हजरत हो सकता है जो इल्म में जिसकी कमी है, जो खुद ही क्लियर नहीं है। तो अगर खुद क्लियर है ना, तो फिर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझ लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए कहीं से भी। जी डॉक्टर हाशिम आप बोलिए। फैलेसी एक्चुअली होती इसलिए क्योंकि इल्म में कमी होती है ना, या तो लैक ऑफ नॉलेज है या टोटल नॉलेज ही नहीं है, इसलिए फैलेसी कमिट होती है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं काइंडली आप सभी वोकली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम लोगों ने ये टॉपिक प्रिपेयर किया, 1 हफ्ता लगा, तो हम चाहते हैं कि आपका फीडबैक है। यहाँ पे सिर्फ एडमिन्स बोल के जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो काइंडली आप लोग सब भी ना पार्टिसिपेट करें प्लीज़। जी अभी आपका हैंड रेज हुआ है। जी मैं ये कह रही थी, जैसे डॉक्टर हाशिम ने कहा कि इल्म की कमी की वजह से, कभी कभी इल्म की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कंडीशन ही इस तरह से किया जाता है, क्योंकि फैलेसी जरूरी नहीं है कि इंटेंशनली कमिट की जाए, हम कभी कभी अनइंटेंशनली कर जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम अपने बड़ों को, हम अपने घरों में हम अपनी महफिलों में ये सब चीजें करते हुए बहुत कॉमनली हमारा होता है, बिकॉज हम ऑल्दो हम गीबत को कभी उस तरीके से सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, तो हम तो इसको गॉसिप्स के नाम पे ओपनली कर रहे होते हैं। तो जब वो कंडीशनिंग हमारी ऐसी होती है ना, तो आई थिंक वो फिर हम अनइंटेंशनली भी कर जाते हैं और फिर वो समझ नहीं आता। तो फिर इस चीज को हमें इंटेंशनली अपने अंदर से आदत निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली उसी सोसाइटी का पार्ट है
जहाँ पे गॉसिप्स के नाम पे यू कैन से एनीथिंग अबाउट एनीवन। तो ये इसी वजह से अनइंटरेस्टेड हो जाता है कि हमें बचपन से हमारा माइंड ही वैसे कंडीशन होता है कि हम सोचते हैं कि चलो हमारे बड़े भी करते हैं, हमारे दोस्त भी करते हैं, हम हर जिस महफिल में बैठे सभी करते हैं, तो फिर वो सुन सुन के भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाती है, जिसकी वजह से हम अनइंटेंशनली ये चीजें करने लग जाते हैं। बस मैं ही कहना चाह रही हूँ। अच्छा हाँ, और एक बात मेरे दिमाग में आई, आपने ये कहा ना कि फैलेसी जो होती है ना वो इसलिए भी लोग यूज करते हैं क्योंकि हमें बचपन से ना क्वेश्चंस करने से रोका जाता है। अगर बच्चा शुरू से क्वेश्चन कर रहा हो कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से कि आपने ये बात क्यों की है, तो इस तरह से ना उनकी फैलेसीज उनके दिमाग से निकल जाएंगी। उसको आंसर करने में ना उनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरी बात की कोई लॉजिक नहीं है। मैं अपने बच्चे को समझाना चाहूँगा तो मेरे पास कोई तुक ही नहीं है ना इस बात की, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन करने से ही रोक देते हैं। मतलब वो इंटेंशनली फैलेसीज कमिट कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स शुरू से ही। और फिर जब वो यही बच्चे जब आगे जाके स्कॉलर्स बनते हैं तो फिर वो आगे लोगों को भी सवाल नहीं करने देते, और यही पूरा सिस्टम सदियों से रिपीट होता हुआ आ रहा है। और बिल्कुल यही है कि फिर कभी भी ये सोसाइटी में आगे बढ़ ही नहीं सकती ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लगा दें। जी डॉक्टर आजम, स्लाइड भी चेंज कर दें, और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी डॉक्टर हाशिम, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली जैसे सिस्टर ने पीछे बात की थी एजुकेशन की ना, हम सब ये भी देखें कि जो हमारा रिलीजियस सेक्टर है वो स्कॉलर्स बनते हैं। अभी मेरे पिछले दिनों पता नहीं शायद अली भाई से बात हुई, किससे बात हो रही थी, यही बता रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा आईक्यू में लो बच्चा होता है ना, जिसे कहीं भी दाखिला नहीं मिलता, हमारी जो दूसरी एजुकेशन है, जैसे साइंस की एजुकेशन हो गई या आर्ट्स की एजुकेशन हो गई, जिस बेचारे को किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता, इवन मीर भाई हो रही थी मेरे ख्याल से, उसको इसमें हो जाता है, मदरसे में दाखिला हो जाता है, और वो हाई फाई ग्रेजुएट भी कर जाता है सही टाइम पे, और वो फिर आलिम या मुफ्ती बन जाता है। मसला है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग दीन इतने लो कर लिए हैं कि जो फेलियर है पूरी दुनिया में वो टॉपर है हमारे दीन की यूनिवर्सिटी में, और इसी वजह से वो फिर आपको अगले को सवाल करने से रोकती है। वो एक ऐसी पोजीशन बैठ गया है जहाँ से वो एड्रेस कर सकता है, और कोई उसे क्वेश्चन करेगा तो उसकी इज्जत जाएगी, तो वो उनको रोक देता है। और इसलिए ये जो जैसे सिस्टर अरीशा ने बात की ना कि वो सवाल से रोकते हैं, तो ये भी एक वजह है हमारे मुआशरों में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिए। और अभी मेरे दिमाग में ना एक वाकया है सुन के कि अभी एक मतलब बच्ची प्री मेडिकल की, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है एमकेट में, यानी उसने ट्राई किया और वो फेल हो गई। ठीक, तो अब आगे से उसका ये आ रहा है आर्ग्यूमेंट कि चलो ये नहीं हो पा रहा ना, हाफिजा बन जाती हूँ, आलमा बन जाती हूँ, इन कोर्सेज में ले लेती हूँ, छोड़ दो इसको। यानी वो ट्राई करने के बजाय ना उसको लग रहा है कि ये वाली जो फील्ड है ना इसमें चल जाती हूँ, यानी इसमें आईक्यू इस्तेमाल नहीं होता, या इस तरह की चीजें सारी। तो सही कहना, बिल्कुल यही सोच है हमारे सोसाइटी की कि अगर कुछ भी नहीं होना ना तो इसमें डाल दो इसको, अगर यानी इससे ही इज्जत बढ़ जाए कुछ, कि बाकी सब्जेक्ट में नहीं परफॉर्म कर पाए तो। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग साहिल अदीब को बार बार देखते हैं, उन्होंने लॉजिकली हम लोगों को समझाया किस तरह कि स्कूलिंग, होम स्कूलिंग किस तरह बेहतर है। तो हम लोग किसी को आगे जाके आर्गुमेंट देते हैं ये कि हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने खुद सोचा इसके बारे में कि हाँ ठीक कह रहे हैं, और हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आगे से ये भी जवाब आता है कि तुमने तो मतलब इतने लो क्वालिटी स्कूल से है, तुम्हारा बोर्ड या कुछ भी, तुम उस लेवल के नहीं पढ़े हुए ना, इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, और तुम ये बात नहीं करो हमसे। तो इस तरह भी बहुत होता है। तो ये भी एडोमिनम में ही है, यानी हो सकता है कि वो जो आर्गुमेंट दे रहा था वो बेहतर होता या नहीं बेहतर भी होता, तो उसको लॉजिकली एनालाइज करने के बजाय ना सामने से ये बोलिए गया कि क्योंकि तुम नहीं पढ़े हुए इसलिए तुमने ये बात करो ही नहीं हमसे स्कूलिंग वगैरह के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड। जी अभी ऐड कर रहे हैं मिस कशिफा, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो फिर डॉक्टर हाशिम से ले लेते हैं उनका पॉइंट। यस मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है उसकी वजह से
ऐसा होता है। तो जी ऐसा है क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि हम शुरू से ये सोच रहे होते, मतलब ये देख रहे होते हैं अपनी चारों तरफ कि हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा हुआ है, हर कोई अपनी बात सही मनवाने में लगा हुआ है, कोई ये नहीं सोच रहा कि क्या गलत है क्या सही है। तो हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी डॉक्टर हाशिम। नहीं, बस कंटिन्यू करें, वैसे ही 15 मिनट रह गए, मैं चाहता हूँ टॉपिक खत्म हो जाए तो बाद में बात हो जी इसको कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी तो उसमें जो इसमें मजीद डिस्कशन होगी तो हम नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। जी अरिशा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक मिनट प्लीज। अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास कुछ इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी हो गई। अच्छा अब हमारी जो नेक्स्ट फैलिसी की टाइप है वो है स्ट्रॉमैन फैलिसी। अच्छा स्ट्रॉमैन तो मतलब इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारी सोसाइटी में, और मसला ये आता है इसके साथ कि ये जब कोई भी यूज कर रहा होता है ना, खास तौर पे अगर जिससे आप आर्ग्यू कर रहे हैं वो यूज करेगा, और तो आप ना पहचान नहीं पाते क्योंकि सामने से ना अंदर हमारे एक फ्रस्ट्रेशन से क्रिएट हो जाती है कि ये क्या बात की इसने, अब मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। क्योंकि असल में ये होता है कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है ना वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा होता, वो बात कोई टेढ़ा मेढ़ा करके सामने पेश कर देता है, तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोग इसको अब क्या जवाब दें। यानी एक तरह से इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और फिर बात जो होती है ना वो वही एड होमिनम पे चल जाएगी, और ये होगा कि हम लोग आर्ग्यूमेंट सही से नहीं कर पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि होती क्या है। तो स्ट्रॉमैन फैलिसी में ना हम ओपोनेंट के जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, मतलब उसने कोई बात की है, हम उसको इतना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं वर्डिंग्स पे जाके ना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके, या इस तरह बहुत ज्यादा होता है कि उसके वर्ड्स को ट्विस्ट करके कि अच्छा तुमने ये नहीं कहा होगा, ये कहा है तुमने तो, और जो उसने एक प्रिटेंडेड आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं हम लोग कि अच्छा तुम मतलब अल्फाजों को यूज करते हुए सिर्फ वर्डिंग पे जाके उसका मतलब बिल्कुल समझ आ रहा होता है हम लोगों को, लेकिन ज्यादातर इंटेंशनली हम लोग ये करते हैं कि उसको हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि उसने ये कहा था जैसे हम लोग को समझ नहीं आया, और जो प्रिटेंडेड आर्ग्यूमेंट होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको गलत प्रूफ करने के बाद जैसे क्लेम करते हैं जैसे हम लोग जीत गए आर्ग्यूमेंट में, या इस तरह से कुछ हो गया। तो इस तरह से ये फिर हम देखते हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा अभी और एक्सप्लेन करना चाहें तो। जी इसकी कोई एग्जांपल देना चाहेगा? वैसे तो आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर दिया है, इसकी एग्जांपल आपने डिस्कस कर ली? नहीं अभी एग्जांपल्स नहीं हुई, अगर इसको कोई और समझाना चाहे अपनी वर्डिंग में कि होता क्या है। बाकी पार्टिसिपेंट्स बोले वो चैलेंज में। अच्छा जी कोई बात करना चाहेगा मजीद इसमें? अच्छा तो इसमें हम जी ये एक बार दोबारा बता दें, जरा समझ नहीं आई। अच्छा स्ट्रॉमैन जो होती है ना, मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ फिर शायद आप लोगों को समझ आए। एक साइड और आगे करेंगे फिर हम लोग वापस डेफिनेशन पे आएंगे। अच्छा एक बंदा बात कर रहा है कि आई थिंक इस्लामिक टीचिंग्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी टू अदर्स। अब एक बंदा कह रहा है कि मुझे लगता है कि इस्लामिक जो टीचिंग होती है ना उसमें बहुत ज्यादा मतलब भाईचारा या काइंडनेस है, और एक दूसरे से ना मतलब हमदर्दी या इस तरह के जज्बात इस्लाम में बहुत पाए जाते हैं। तो दूसरा बंदा ना इस बात को देखेगा नहीं कि उसने बात क्या की है, वो कहेगा अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाकी जो रिलीजन्स है ना सारे वो नफरत फैलाते हैं, या वो उनकी जो मोरालिटी की डेफिनेशन है वो इस्लाम के मतलब इस्लाम की बहुत हाई फाई है कुछ और उनकी उतनी नहीं है, तुम ये कहना चाह रहे हो, और तुम जरूर ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ब्लाइंड फॉलोअर हो एक।
तो इस तरह से यानी उसकी बात को देखा नहीं है और सामने से एक नई बात की और उस नई बात को गलत प्रूफ करके वो कह रहे कि जैसे कि उसने उस आर्गुमेंट पे विक्ट्री ले ली है। या और इसकी एग्जांपल्स अगर हो किसी के पास तो हम एग्जांपल्स देखेंगे ना तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। सॉरी, तो ये आर्गुमेंट में विक्ट्री पाना कैसे हुआ? अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है, ये एक्चुअली मैं जरा इसको डिस्कशन करना चाह रही हूँ समझने के लिए। अगर किसी ने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा क्वेश्चन रखा है कि क्योंकि तुम ऐसा समझते हो कि बाकी सब रिलीजन जो है वो हेटेड पर फैलाते हैं, तो इससे वो जो फर्स्ट इंसान का रिएक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट इंसान अच्छा अरीशा, एक मिनट दीजिएगा अरीशा, मैं न्यू लिंक शेयर करूंगी यहाँ पर अभी डॉक्टर हाशिम न्यू, तो प्लीज आप सब वहां ज्वाइन कर दें बिकॉज ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आई डोंट वांट कि वो बीच में ही हमारी डिस्कशन खत्म हो, तो मैं आप लोगों को न्यू लिंक दूंगी, तो प्लीज डॉक्टर हाशिम यहाँ पे आप कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि मुझे हो सकता है उसको लीव करना पड़े, तो आप लोग फौरन उस लिंक पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाली लीव कर देना। नहीं अभी नहीं। लीव कर दिया डॉक्टर हाशिम, आप करवा दें। मैं करूं? ये शायद मीटिंग अपने आप कट हो जाएगा ना, कट हो गया तो फिर वापस रिजॉइन कर सकते हैं सब। जी आप सब इनबॉक्स में देखें, एक लिंक शेयर करा गया आपसे, आप उस पर टैप करें और ज्वाइन कर लें आप। इनबॉक्स आपको ऐसे मिलेगा, अगर राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर टैप करें, मैसेजेस पे क्लिक करें और देन जो लिंक दिख रहा है उस पर टैप करके ज्वाइन कर लें आप। जी ठीक है। करूँ कंटिन्यू, इसको सब आ गए तो। जी आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है। एक भाई हैं जो पहले ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, वो उन्होंने कर लिया ज्वाइन। जी मीरानी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आप देख लें। नहीं, उनको फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, शायद उनके जो जिस कंट्री में वो रहते हैं चाइना के अंदर ये शायद इशू आता ही है उनको मीट में। अच्छा, आप उनको दोबारा सेंड कर दें अगर वो आ जाते हैं।
ठीक है अरीशा, आप स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन किया था सिस्टर ने, वो रिपीट करवा दें सर। कहाँ गई हूँ, उनका नाम अपीयर नहीं हो रहा मेरे पास। जी मैं जी क्वेश्चन मेरा एक ये बार क्वेश्चन- रिपीट कर। हाँ, ये क्वेश्चन था कि अगर कोई ये सवाल हम ये बात करें और जवाब में ये ऐसा कोई कहे तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या होगा, आइडियली क्या होना चाहिए? अगर हम देखें कि होना क्या चाहिए तो सबसे बेस्ट जो होता है ना वो यही है कि आप इस पर खामोश हो जाएं, या आप उसकी जो बात करें ना आप उसको ना देखें और अपने आर्गुमेंट पे कायम रहें। अभी आप मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी ग्रुप पे के, और इसमें भी है प्रेजेंटेशन में भी कि सिमिलर सिनेरियो ना सर साहिल के साथ भी हुआ है, और उनके साथ ना कोई स्कॉलर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो उन्होंने यही हरकत की कि साहिल नदीम ने ना कोई आर्गुमेंट पेश किया, ठीक है, और उन्होंने जवाब में उस आर्गुमेंट को देखने के बजाय उन्होंने उस वक्त एडोमिनम यूज की थी वैसे, हाँ ताहिर अशरफी। तो उन्होंने ये किया कि क्योंकि आप के पास कोई डिग्रियां नहीं है, आपके पास आपके उन्होंने ये वर्ड यूज किए कि अगर आप चाहें लोग बुलाना इतने सारे जितने मैं इकट्ठे कर सकता हूँ तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके आर्गुमेंट को नहीं देख रहा। यानी एक तरह से यही मतलब निकलता है उनका कि जितने मैं लोग जमा कर सकता हूँ या इस तरह का हो सकता है ना, जितनी मेरी पावर है उतनी आपकी पावर नहीं है, इसलिए मैं इसको आपके आर्गुमेंट को नहीं कंसीडर कर रहा। और आप किस तरह से बोल सकते हैं ये सब कुछ जो भी उन्होंने कहा था स्कॉलर्स के बारे में, तो ये था। और किसी के पास एग्जाम्पल हो या इसको क्लियर करना चाहें, अभी ने शायद हैंड रेज किया हुआ था। जी, एडोमिनम जो है वो बायसनेस का अपोजिट है। एडोमिनम तो फैलेसी की एक टाइप है, और बायसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे। बायसेस होता है कि किसी की तरफ आपकी बात का ना अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली आप किसी की तरफ झुकाव रखते हो, यानी आप उसको बेवजह से सपोर्ट करे जाएंगे, या मतलब किसी तो वजह से। वही फॉर तो, ये एग्जांपल जो आपका कोई रिश्तेदार है, जो जी, सेकंड पर्सन है ना, पर्सन 2 है, उसने तो वही चीज को पॉइंट आउट किया है कि बायसनेस कर रहे हो आप, क्योंकि आप इस्लामिक टीचिंग को मानते हो इसलिए आप बायसनेस कर रहे हो। तो मेरा तो सवाल ये है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या हमको मतलब बस इग्नोर करना है और पास ऑन करना है, या इसको आंसर भी करना है? ये तो डिस्क्राइब कर रहा है ना, हमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने इस्लामिक टीचिंग्स का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, इसमें जो काइंडनेस एंड एम्पैथी है उसको बताने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए अदर रिलीजियन से। तो इसमें भी तो नॉलेज की जरूरत है ना, तभी ना वो इंसान बता पाएगा, तो वो पास ऑन करेगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम ना एक तरह से वो भले से बायस्ड हो, लेकिन हमें ना उनके आर्ग्यूमेंट को देखने के वो बात क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर हाशिम, आप जवाब देना चाह रहे हैं सिस्टर को? आपका हैंड रेज है। मेरी आवाज आ रही? जी क्लियर है। मैं ये कहूँगा कि जो सिस्टर का क्वेश्चन है बड़ा क्रिटिकल है, और उसका ये जवाब है कि सिस्टर देखें, जैसे एग्जांपल दी ना सिस्टर ने साहिल नदीम भाई की और ताहिर अशरफी साहब की। ताहिर अशरफी साहब का अगर आप आर्गुमेंट देखें ना तो खुद अपने ही ऊपर गिर जाएगा। वो कह रहे हैं मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, तो अगर उनकी ये बात रख ली जाए तो फिर इंडिया में देखें हिंदुओं के जो पंडित हैं उनके पास इनसे भी कई गुना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो क्या अब हम उनकी बात को सर पर बिठाएंगे? सही, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक्चुअली। और जो आपका दूसरा सवाल का जो पार्ट है ना कि हम इसको कैसे डील करेंगे, हम इसको डील उसी तरीके से करेंगे जैसे कुरान में सिखाता है, दलाइल से, सही, और सब्र से, और स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये उस बंदे को उस चीज़ से भागने नहीं देना। अक्सर ऐसा होता है, ये उन लोगों को पता होता है जो डिबेट्स में रहते हैं, जो लोग तबलीग में ज़्यादा काम करते हैं ना, लॉजिकल तबलीग, वो नहीं, तबलीग जमात वाले वो नहीं, जो नॉन मुस्लिम्स तबलीग करते हैं वो इसको पकड़ सकते हैं। कैसे? इस तरह के लोग, ताहिर अशरफी साहब के लोग ना टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रोमैन पॉलिसी है ना, बंदे ने बात कुछ की, उसको रंग कुछ और दिया जा रहा है, ठीक है। जब रंग कुछ और दिया जा रहा है उनको कहें सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था और मेरे दलाइल ये, आप इस पे बात करें। आपने जो बात बोली मेरे बारे में कोई मसला नहीं मुझे, आप इस पॉइंट को दलाइल से वो दें मुझे, कट करें इनको। इस पे वो अगला बंदा फिर फंस जाएगा। और जो उसके फॉलोअर्स हैं, बायस की बात करिए आप,
उनके दिमाग भी खुलेंगे कि हाँ यार, ये जो बंदा है ये बड़े तहम्मुल से दलाइल दे रहा है, जबकि मेरा जो लीडर है उसके पास दलाइल नहीं सिवाय इसके कि उसको पर्सनल अटैक कर रहा है, वो कह रहा है मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये हो। तो ये बात है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन ये जो बातें हो रही है ना, तो ये हम डिबेट आर्ग्यूमेंट में डिबेट कैसे करें, वो ऐसा लग रहा है कि हम ये सीख रहे हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये साइंटिफिकली हमको ये पता रहना चाहिए ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं। मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। सेम थिंग यहीं पे यहाँ भी अप्लाई होगी। मतलब मे बी मैं साउंड कर रही हूँ कि अलग ट्रैक में, बट मैं कोई अलग ट्रैक में नहीं हूँ, मैं सेम ही इसमें हूँ। बट ये जो हम अगर इसको स्किप कर देते हैं तो वहीं तो हमारी कमजोरी दिखाई देती है कि हम बोल रहे हैं हम बायस है इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, बट हमारे पास उसका ट्रू आर्गुमेंट ही नहीं है, हमारे पास उसका ट्रू नॉलेज ही नहीं है कि हमको अगर किसी ने ये क्वेश्चन रखा तो हो सकता है, जैसे कि सवाल करना ज़रूरी है, जैसे हम बच्चों को बंद करा देते हैं मुंह, तो उसी तरीके से हो गया ना। वो भी एक बच्चा है ना, उसको पूरी अकल है नहीं, इसीलिए तो वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए तो उसने अपोज किया। तो वो बच्चा जो बड़ा है, बड़ा बच्चा, उसको आंसर कैसे करेंगे हम? उसको भी बंद कर दिया जाएगा ये वो सोच के कि इसे जो है XYZ रीजन की वजह से जो है वो ऐसे कर रहा है। हमको ये सब चीजें लाना ही नहीं है ना। क्रिटिकल थिंकिंग हम स्टडी कर ही क्या रहे हैं? मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? अच्छा, इस पे मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सिस्टर, जितना मैं आपकी बात समझी हूँ ना, तो देखिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पे फिर आ जाती है आपकी नॉलेज और कंप्लीटनेस ऑफ नॉलेज एंड योर रिसर्च। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ये कहें कि अच्छा तुमने तो मुझे पर्सनल अटैक किया, ठीक है, लेकिन हमें उसका जवाब तो देना है, और उस जवाब के लिए हमारी अपनी स्टडी, हमारी अपनी प्रॉपर रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको भी हम आगे देखेंगे कि जब हम ऑथेंटिकेशन किसी की देखते हैं ना, एक वो जो हम देख रहे होते हैं कि कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर कोई इंसान अपना पॉइंट रख रहा है ना, वो ऑथेंटिक भी हो सकता है, वो ठीक, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी फिर क्रिटिकल थिंकिंग में इंसान को पकड़ने वाली बात होती है। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें जवाब नहीं आता होगा तो हम सिर्फ उसको ये बोल देंगे कि अच्छा तुम तो पर्सनल अटैक कर रहे हो तो मैं तो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जाहिर है सामने वाले को भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूंगी कि हमको तो साउंड रहना चाहिए, हमको तो सामने वन बाय वन रेडी रहना चाहिए हमको। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे जो हम फैलिसीज पढ़ रहे हैं ना, हमको ओपन माइंडेडली, ओपन हार्टेडली वेलकम करना चाहिए हर क्वेश्चन को, और उसको आंसर करने की हमें जो है हिम्मत होनी चाहिए, हमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं आपकी बात को इस तरह से आंसर करूंगी कि देखें, इसमें फैलिसीज को समझने का जो हमें फायदा होगा ना, वो ये हमें फायदा होगा कि हम सीखेंगे हाउ टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग, बिकॉज ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात होती है और ये बहुत ज्यादा फितरी बात है कि आपके कैरेक्टर पे आप पे कोई पर्सनल अटैक करेगा ना, आपको गुस्सा आना ही आना है। अब हम चूंकि सीख रहे हैं, अब हमें समझ आ गया कि नहीं, ये मेरे ऊपर इससे पर्सनल अटैक कर रहा है क्योंकि मैं इसको जो बात कह रही हूँ ना, इसके पास उसका लॉजिकल आंसर ही नहीं है। तो उससे क्या होगा कि मेरी अपनी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी कि मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे इस पे रिएक्ट नहीं, वो जो हम देख रहे होते हैं ना, ये जो इवन आप देखें कि इस्लामिक स्कॉलर्स भी जब अपनी उस पे आ जाते हैं तो कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमने सीखना है कि क्रिटिकल थिंकिंग का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे दिस इज द बाउंड्री, यहाँ पे हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो आप बात करिए ना, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए। ये जो कह रही हैं कि अगर इस तरह का वो कोई एतराज कर देता है तो सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप उसको कुरान और सुन्नत के तरीके से, एहसन तरीके से बहस करके समझाएं। अगर उसको फिर भी नहीं समझ आती, वो अपने मौक़िफ़ पे हट दर्मी इख्तियार कर रहा है, तो इसका आसान सा तरीका ये है, वारिज़ अनिल जाहिलीन, के जाहिलों से राज करें। और जो मोमिनों का शेवा है वो ये है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब वो जाहिलों से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं कि सलाम हो तुम पर, और वो निकल जाते हैं, वो अपना रास्ता पतली गली से निकलते हैं। अब इसमें ये मकसूद नहीं है दूसरे बंदे के लहजे से पता चल लेगा कि वो हट धर्म है या नहीं है,
अब इसमें यह मकसूद नहीं है उसे समझ आ रही है नहीं आ रही, अब हम हमारा फर्ज था समझा देना, उसे समझ आए या ना आए, हमारा काम है तबलीग करना। अब हमने उस तक पहुंचा दिया है, उसे समझ भी आ रही है लेकिन वो हट धर्मी पे कायम है। जैसे लोग आजकल पीरो मुर्शद बने हुए हैं, मुरीद बने हुए हैं, जो भाईजान उस्ताद ने बात कह दी वही हदीस बन गई, वही सारा कुछ बन गया। इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे मैं एक दिन मदनी चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं कि जमीन गोल नहीं है, जमीन साकिन है, ऐसे है वैसे है। लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, सारा कुछ कुरान से प्रूव्ड है। देखिए वो पुराना दौर था, गलत फहमी हो सकती है, मगर बच्चे को उस्ताद ने इसलिए चुप करा दिया कि भाईजान उस किताब में ये लिखा है, वो हमारे इमाम है, वो पीर है, वो फलाने हैं। बच्चे की बात की कोई अहमियत ही नहीं रखी। तो इस तरह किसी कोई हट दर्मी इख्तियार करता है तो उसे हट दर्मी इख्तियार करने दें, क्योंकि अगर आप उसे बहस और जोर अवर करके ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। वो आपके खिलाफ बोलने शुरू हो जाएगा, वो आपको बुरा भला गाली गलौज तक बात आ जाएगी। लिहाजा आपको यही चाहिए कि आप निकलें और भाईजान उसको कहें अल्लाह हाफिज, आपको भाई समझा दिए जितना समझा सकते थे, बाकी हिदायत तो अल्लाह नहीं देनी है। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिया लहु। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो सीधी सादी सी एक बात है, अगर नहीं उसकी समझ में आ रही, हट दर्मी कर रहा है तो करने ने उसे, हमारा काम था पहुंचा देना, क़यामत वाले दिन सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी 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 जी, मैं आपको काट रही हूँ, आपने तो कह लिया, बट आई एम टॉकिंग मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट एंड नॉट अबाउट अच्छा, एक मिनट सिस्टर, आपका जो क्वेश्चन है ना, एक दफा मैं उसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे स्टेटमेंट में सामने लिखा हुआ है कि एक बंदे ने कहा कि इस्लामिक टीचिंग जो होती हैं वो मतलब हमदर्दी और बाकी सारे जो जज्बात होते हैं उसमें ये सब हैं, ठीक है। इसके बाद काफी लोगों का हैंड रेज हुआ है, उनके भी लेते हैं हम, लेकिन एक जी दफा मैं सबका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज कर दूं व्यू वन बाय वन ले लें। जी आप कर लीजिए, जी फिर जी उसके बाद जी। कि अब सामने वाला फॉर एग्जांपल एथीस्ट है तो वो ये समझेगा ना कि ये बाइस्ड है इसलिए इस तरह की बात कर रहा है, तो आप कह रही हैं कि इसमें गलत क्या है, यानी मतलब उसने, अब आप कह रही हैं कि अब जवाब कैसे दे सामने वाला, आप ये अगर सामने आ नहीं सकती है, सामने वाला क्या है वो पता ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि पीछे से हम मतलब हम वही कर रहे हैं ना, बायसनेस ही कर रहे हैं कि ये पीछे वाला ये शायद ये एथिक्स है, शायद ये फलाना है, इसीलिए ऐसे सोच रहा है। ये अगर सिंपल एक क्वेश्चन है तो उसको कैसे आंसर करेंगे? मेरा तो क्वेश्चन यही था। जी सिस्टर, उसमें वही है कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ योर नॉलेज एंड रिसर्च ना, उस पे तो वो चीज चलिए दूसरों का पॉइंट ले लेते हैं, हो सकता है वो चीज मजीद से। जी मिस मरियम, आप सैयदा मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? फिर मैं डॉक्टर हाशिम के पास जाऊंगी, फिर जी भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछना यही था कि जैसा ये बोल रहे कि मतलब सच में अगर किसी की नीयत का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि कौन एक्चुअल सीखना है या नहीं, जस्ट ऐसी डिबेट के लिए, तो वो कैसे मालूम हुए, और कि मतलब उसका कोई अगर फर्स्ट में ही सुनने के लिए मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है, फर्स्ट में मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दे, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? आई थिंक आपका वो जवाब भाई ने बड़ा डिटेल में दे दिया। किसी और जी डॉक्टर हाशिम, आपका हैंड रेज था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो पॉइंट कवर कर दिया आप लोगों ने, बस कंटिन्यू करें। जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका हैंड रेज था। जी आई थिंक पॉइंट कवर हो गया उसी में। ठीक है अभी तो अच्छी बात है, चलें अभी। जी बोलिए। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी ये सवाल कर रही हैं, इसका यही है कि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो अगले बंदे का वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि वो किस लिहाज से बात करना चाह रहा है, वो हट दर्मी पे उतर है, उसका रिएक्शन आपको बता देगा कि वो क्या करना चाह रहा है। इधर उधर की बातें करनी है उसने, गाली गलौज करनी है या बात करने के लिए नहीं तैयार, तो आप कोई मसला नहीं, आप ना बात करें, मैं कौन सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप जाएं अपनी राह पे, आप जाएं वो अपनी राह पे जाए। मनान भाई, आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं जरा इसको वो कर दूं, क्योंकि बात वो भी वही कर रहे हैं जो सिस्टर पूछ रही हैं कि हमें जितनी नॉलेज होगी, जाहिर सी बात है अगर किसी के भी आर्ग्यूमेंट को
काउंटर आर्ग्यू करने के लिए हमें जो करना है ना, वो हमें ज़ाहिर है उसकी नॉलेज करनी है, उस टॉपिक पे प्रॉपर रिसर्च करनी है जिस पे आप बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके अलावा तो कोई गुजारा नहीं है, तुक्के पे जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आई थिंक जो अब्दुल मनान भाई बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जितनी नॉलेज है और आपने सही जवाब देना है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर उसके बाद भी किसी को नहीं समझ आ रहा है, तो फिर जो हमारे दीन में तरीका हमें बताया गया, हमें उसके साथ वैसे पेश आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठते ही उसको कहेंगे मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। आपने समझना है कि अच्छा ये फैलेसी कर रहा है, उसके बाद मेरे पास जो नॉलेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जवाब बनता है। आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर जैसे भाई ने बहुत डिटेल में आई थिंक उसको एक्सप्लेन कर दिया। जी मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना आपके पास फिल वक्त नॉलेज है आप उसको उतना आगाह कर दें। अगर वो और आपसे कह रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही, वो अगर मुनसिफाना तरीके से आपसे बात कर रहा है और आपसे और वो चाहता है कि आप उसे नॉलेज दें, उसे हिदायत की रहनुमाई करें, तो यही हो सकता है कि आप उसको कहें कि आप हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम रिसर्च करके आपको बता देंगे। आजकल व्हाट्सएप वगैरह आए हैं, बड़े तरीके आए हैं बताने के, उसका व्हाट्सएप नंबर ले लें या कोई और राबिता ले लें और उससे लिंक रहें और उसे समझाते रहें। ठीक है, लादरी कहने में कोई मसला नहीं है, नहीं पता तो हम कह देंगे हमें नहीं पता। जी भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट जी भाई का पॉइंट ले लें। जी भाई। जी एक्चुअली मैंने तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया इशू की वजह से। अच्छा मुझे जहाँ तक ये समझ आई है, सिस्टर ये कहना चाह रही है कि अगर कोई हमसे बदतमीजी करता है तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करें, जो कि डिटेल बता दिए कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा क्लियर बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। जी मेरी आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही। जी एक्चुअली मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा रिलेटेड टू जो हमने पढ़ लिया, 2 फैलेसीज जो हमने अभी पढ़ी हैं, उसमें स्ट्रॉमैन और एड होमिनम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैलेसीज हम तब यूज करेंगे जब हम किसी ग्रुप के साथ या फिर ऐसी शख्स के साथ डिबेट कर रहे हैं जिसका इन्फ्लुएंस है। लेट्स सपोज हम किसी चैनल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसका आवाज नहीं आ रही थी भाई आपकी। जी अब आ रही है? नहीं थोड़ा सा लाउड बोलिएगा जी भाई, थोड़ा सा आप अगर लाउड बोले वो क्लियर हो जाएगा। ट्रू, मैं समझ गई इनकी बात। तो देखें हमने इसमें ये देखना है कि हमने उस शख्स को नहीं देखना कि वो शख्स क्या कह रहा है, हमने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि वो हमारे ऊपर एड होमिनम फैलेसी इस्तेमाल ना करे। जैसे अभी एक ब्रदर अब्दुल मनान ने बड़ी डिटेल बात की। अब मैं अगर सिर्फ यहीं पे ये कह दूं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप जो दीन का इल्म झाड़ रहे हैं, तो ये एड होमिनम फैलेसी हो गई है। तो लेकिन हमारा मकसद क्या है इसमें? हमने अब्दुल मनान भाई को या अब्दुल मनान भाई ने मुझे नहीं कन्विंस करना, हमने ऑडियंस का जो इन्फ्लुएंस है उसको क्रिएट करना है, उनका इम्पैक्ट चेंज करना है कि देखो मैंने सही बात की है, ये मेरे ऊपर एड होमिनम फैलेसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपनी जो आर्ग्यू है उसको पॉइंट पर रखूं और अब इसको चेंज करके मैं डिग्रियों पर ना ले जाऊं और मैं रखूं इसी बात पे कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात गलत है। या अब्दुल मनान भाई मुझे कहेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ठीक है, और मैं उनको पर्सनल अटैक शुरू कर दूं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने आलिम का कोर्स किया हुआ है, आप यहाँ पे बैठे इल्म छाड़ रहे हैं, मुझे आपको तो पता किसी चीज़ का नहीं है, आपको तो अरबी पढ़नी नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। ऑडियंस खुद फैसला कर लेती है कि कौन सही है और कौन गलत है। और इसी तरह स्ट्रॉमैन फैलेसी भी ऐसी ही है, इसमें हमें ख्याल ये करना है कि हमारी बात को गलत रिप्रेजेंट ना किया जाए। अब अब्दुल मनान भाई एक बात कर रहे हैं, अब मैं उसको घुमा के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैंने वापस उनको अपनी बात पर लेके आना ताकि ऑडियंस को पता रहे कि बात क्या हो रही है और हमारा जो टॉपिक है वो डाइवर्ट ना हो जाए किसी और तरफ। दिस इज द मेन रीजन कि हमें ये 2 फैलेसीज क्यों पता होनी चाहिए और हमने इनको कैसे इस्तेमाल करना है। वरना अगर एक शख्स को जैसे बड़ी डिटेल से अब्दुल मनान भाई ने बताया कि नहीं मानता, ना माने हमारी तरफ से, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। Only that I wanted to add. जी अब्दुल मनान भाई आप थोड़ा सा कोई क्रैप अप करें ताकि हम 8:20 तक इसको वाइंड अप करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, तो जो पॉइंट्स यहाँ पे रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें आफ्टर 3-4 डेज डिस्कस करेंगे। जी आप बोलिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये इनका नाम मुझे पता नहीं है, ये जो भी इन्होंने बात किया है बहुत ही बेहतरीन बात की है, बिल्कुल सही इन्होंने बात की है। किसी के पास भी ये डिग्री का होना जरूरी नहीं है कि भाईजान वो मुफ्ती है, उसने 8 साल कोर्स किए हैं, कोई कोर्सों की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच कुरान और सुन्नत 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको थाम लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और जो इसको थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो जो इसका मुतालिया करता है और अदब से बात करता है, लोगों से मुकालमा भी अदब से कर रहा है, वो बेशक बदतमीजी कर रहा है, उसे करने दो, वो क्योंकि है ही जाहिल। तो इस पे यही है कि लोगों को तो गुस्सा चढ़ना है कि भाई हम 8 साल लगा के ये हो गए और इसने 2-3 जो है दलाइल लेके हमारी बोलती चुप करा दी।
तो लोगों को वैसे ही गुस्सा चढ़ना डिग्री का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ये परफेक्ट बात है। ठीक है अरीशा, अब आप इसको क्विकली जो है ना वो कंक्लूड कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह मीटिंग एंड कर देंगे। अच्छा, एक बात मुझे भी ऐड करनी थी यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन जो है ना उसको पहले अज्यूम नहीं करना है कि सामने वाला एथीस्ट है या नॉर्मल मुस्लिम है या जो भी है। हमें ना आर्ग्यूमेंट को देखना होगा। ये सिस्टर ये कही थी ना सिस्टर शबनम कि किस तरह से जवाब दें। तो सबसे पहली बात है कि हम अज्यूम नहीं करेंगे कि सामने वाला क्या है और वो किस वजह से सवाल कर रहा है। सवाल को देखना है हमें, ना कि बंदे को। ठीक है, वो एथीस्ट भी हो सकता है, वो कोई मुसलमान भी हो सकता है, व्हाटएवर, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मकसद होना चाहिए ना उसको जवाब देने से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ना तो हमें उसको गलत प्रूफ करना है, ना हमें अपने जवाब से हमारा मकसद जो है जवाब देने का वो उसको सेटिस्फाई करना नहीं है। हमें बस उस चीज की लॉजिक बतानी है कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों सामने रखा। हमें लॉजिक बतानी है कि इस्लाम काइंडनेस और एम्पैथी प्रमोट करता है, तो इसकी क्या क्या वजह है। हम इस एग्जांपल्स देख सकते हैं इस्लामिक हिस्ट्री से कि इस वजह से कहा हुआ है, इस्लामिक टीचिंग्स यही हैं। ठीक है, अब हमें हमारा बाहर में चाहे वो कि वो सेटिस्फाई हुआ या ना हुआ। ये बहुत दफा होता है कि एथीस्ट से ना डिबेट करते हुए हम ये देख रहे होते हैं कि हम उसको सेटिस्फाई कर पाए या नहीं कर पाए। हमारा मकसद ही नहीं है ना सेटिस्फेक्शन, हमारा मकसद है कि हमें सही जवाब देना है और उसको गलत प्रूफ नहीं करना, ना सेटिस्फाई करना। ठीक है, बस इस तरह से हम फैलिसीज को पहले पहचानेंगे और इस तरह से जवाब देंगे। तो बस एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐड हमको है ना काम माइंड रखना चाहिए। हमको बिल्कुल काम माइंड रखना चाहिए और सामने वाले को मतलब उसको जो जितना बड़ा से निकाल देना चाहिए। हाँ भाई बोलो बोलो। मेरा तो ऐसा हुआ है सामना के एथीस्ट के साथ में ऐसा हुआ है कि वो मतलब उनका जो ये टैक्टिक्स यूज कर रहे थे कि इनके अल्लाह को जो है बुरा भला बोलो तो ये अपने आप ये जो है खुद ही भाग जाएंगे। तो वो ऐसी बातें बोलना मतलब कुछ भी मतलब इतनी बुरी बुरी चीजें बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, सामने से बोलने दिया। लास्ट में मैंने अपनी बात रखी जो मुझे बोलनी थी, तो वो खुद सामने से वो खुद परेशान होकर वो खुद भाग गया। तो हमको जो है दिमाग एकदम ठंडा रखना चाहिए। तो यही मैं ऐड करना चाह रही हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने बात की है कि अगर दूसरे जैसे अबू जहल को देख लें, दूसरे बंदे का माइंड होता है कि वो बात को एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं। अबू जहल सारा कुछ जानता था, जानने के बावजूद भी उसे पता था कि मेरी चौधराहट चली जाएगी अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। काफी लोग इसीलिए होते हैं कि यार वो हमें तो ये सिखाया गया, हमारे बाप दादा का तरीका ये है, हमारी चौधराहट निकल जाएगी ये वो, इसलिए वो उस पर हट दरम हो जाते हैं या उन्हें गुस्सा चढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे कायद के खिलाफ क्यों है, ऐसे वैसे इस तरह होता रहता है। जी बिल्कुल इसी तरह। और एक बात और कि हमें जो है ना वो प्रिटेंडेड जो आर्गुमेंट है जो असल में रियल आर्गुमेंट नहीं है, जैसे इसमें पर्सन 2 ने जो बात की है ना वो उसका पहले आर्गुमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रिटेंडेड आर्गुमेंट है। हमें उस पर तवज्जो नहीं देनी और अपनी बात की जो लॉजिकल रीजनिंग है ना वो पेश करनी है। तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। जी अभी आप कुछ कह रही हैं? जी आपका बस आपने इसको कंक्लूड कर दिया आपकी प्रेजेंटेशन? जी ये बस एंड हो गई, लास्ट में बस 2 स्लाइड्स हैं वो इसी तरह बस दिखानी है, एग्जाम्पल है ओबीसी की। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको अभी मेरे ख्याल से कंक्लूड कर देते हैं। जो हमारी ये रह जाएगा ना, तो ये हमारी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग होगी, टास्क नंबर 2 इंशाल्लाह आज आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी रात तक या सुबह में, अगर आज नहीं हो सकी तो सुबह में। लेकिन ये देखें कि जिसने प्रिपेयर किया है डिस्कशन, आई थिंक ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है कि हम खुद भी एक दूसरे से सीख रहे हैं कि हमें किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। तो इसको जल्दी से रैप अप करते हैं कि बेसिकली आज हमारा फोकस था 2 फैलेसीज हमने डिस्कस की, एड होमिनम और उसका किसी ने लिटरल मीनिंग पूछा था, दिस मीन्स टू द पर्सन, कि रादर देन हम उस पर्सन की आर्ग्यूमेंट पे फोकस करें, हम उस पे पर्सनल अटैक जो किसी भाई या बहन ने कहा कि हम आर्ग्यूमेंट से ज्यादा वो लोग आमने सामने हो जाते हैं और फिर वो चीज बन नहीं पाती। और दूसरी जो हमारी फैलेसी थी स्ट्रॉमैन फैलेसी, बेसिकली उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारे पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो हम सामने से ऐसी बात रख देते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट है ना उसको या तो हम ओवर सिंप्लीफाई कर दें या उससे अटेंशन को डाइवर्ट कर दें। जैसे एक मैं लास्ट एग्जांपल ताकि हम सबको क्लियर हो जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि अच्छा इस्लाम में तो
औरत के लिए पर्दे की बात हो रही है। अब रादर देन आस्किंग कि अच्छा इस्लाम के अंदर पर्दे की बात क्यों हो रही है, आप उस इंसान से ये कहें कि अच्छा तो दिस मीन्स कि इस्लाम के अकॉर्डिंग औरतें जो है वो ऑप्रेस्ड हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है। तो अब इसने क्या किया कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया और उससे अटेंशन हटा के अपनी बात रखी। तो बेसिकली स्ट्रॉमैन में ये होता है कि हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये आई थिंक वो सारी हमारी हो गई। इसके अलावा किसी को कुछ कहना है तो 2-3 मिनट में कहिए, फिर हम इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। ये आप लास्ट जो आपने पर्दे के बारे में कहा उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे वापस प्लीज? जी, मैं ये कह रही थी कि फॉर एग्जांपल हमारे जी कोई और बात करना चाह रहा है इस पे? जी नहीं, आप ही हैं। जी ठीक है। तो मैं इसमें ये कह रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम में औरत के पर्दे की बात है, अब रादर देन आस्किंग कि वो पूछे कि अच्छा इस्लाम में पर्दा क्यों है, एक कॉन्वर्सेशन प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़े, तो वो कहेगा अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में औरतें ऑप्रेस्ड हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिजाब को लेके, पर्दे को लेके जो एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब एक मैं बताना चाह रही थी कि ये एक स्ट्रॉमैन की एग्जाम्पल है कि रादर देन कि आप उस आर्ग्यूमेंट से कोई लॉजिकली एक आउटपुट निकालने की कोशिश करो, आप एक तो अटेंशन को डाइवर्ट कर दोगे और उसको मिस रिप्रेजेंट, मतलब मैं ये कहना ही नहीं चाह रही, लेकिन वो क्या कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर इस्लाम में पर्दा है तो दिस मीन्स कि औरत ऑप्रेस्ड है, उसकी कोई, या आपने अपनी तरफ से दिमागी चीज बना दी, जबकि वो आर्ग्यूमेंट और वो स्टेटमेंट इस बारे में था ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल जो मैंने बताई कि स्ट्रॉमैन की हो सकती है। जी डॉक्टर हाशिम। सॉरी, मेरी वॉइस रेजोनेट कर रही है? जी कर रही है, लेकिन आप बात करिए। अच्छा, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो है ना बहुत रिसेंटली भी होता है हमारे ग्रुप्स, हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है। इवन कल ही दार अरकम में हम लोगों का टॉपिक था लीडरशिप पे, लीडरशिप इन इस्लाम। बात हो रही लीडरशिप की, कुछ लोग आए, उन्होंने इसी तरह जैसा आपने पता नहीं अभी, उन्होंने कहा तो आप कह रहे हैं अबू बकर अलैहिस्सलाम की खिलाफत जो है वो सही नहीं है। अब हम बात करें लीडरशिप इन इस्लाम, बात को रंग कुछ और दिया जा रहा है। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को चेंज करने के लिए क्लासेस रखी जा रही हैं। और जो सिस्टर ने बात की ना कि बायस वाली जो भी बात है, वो जो है सिस्टर बहुत आगे की स्टेप्स हैं, उस पर भी हम आएंगे। हम सोलेंगे, आज हमने फैरिसीज को डिस्कस किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप आते हैं उस तक भी पहुंचेंगे कि उस वक्त ने रिएक्ट कैसे करना है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्लास है ये, फर्स्ट सेशन है जो जी जी जी, मैं ग्रुप आप आपके साथ आप वर्ल्ड व्यू ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ फर्स्ट टास्क भी शेयर कर दूंगी। और ये जो डॉक्टर हाशिम ने बात की, तो अब हमारा ये कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी टास्क होगी वो बायसेस पे ही होगी, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि बायसेस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हम जो है ना अपनी लाइफ में उनको लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो फिर हमारी बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। सबने बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स रखे, सबके वैलिड पॉइंट्स थे, और आई थिंक हम सबकी ही एक कलेक्टिव अच्छी लर्निंग हुई है। तो आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे ग्रुप के अंदर टास्क के लिए, तो इससे क्या होगा कि हम सारे मिलके एक दूसरे से सीख सकेंगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं, और फिर इंशाल्लाह 4 या 5 डेज के बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसको हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे ये कब मीटिंग होगी। ठीक है, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर।